बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे जी वो इन रिलेशन टू कफ़ है और उसको कहते हैं पर्टिसेस। हम अपनी ज़ुबान में उसको कहते हैं काली खांसी। तो जब भी कभी क्लिनिक पे इससे रिलेटेड कोई डायग्नोसिस कर दें या इससे रिलेटेड कोई बात करें तो अक्सर पेरेंट्स से बड़ी एक परेशानी सी तारी हो जाती है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस काली खांसी, पर्टिसेस जिसको मेडिकल साइंस में कहते हैं। तो पर्टिसिस बेसिकली एक बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, एंटीबायोटिक कवर करना पड़ता है और स्टार्ट इसका को बहुत ही लीथल किस्म का तो नहीं होता। इनिशियली इसमें कफ़ होती है जो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव होती जाती है, यानी कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर वो कफ़ इतनी शदीद हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है कि वो अक्सर पेरेंट्स कहते हैं भाई इसको तो एक दौरा सा पड़ जाता है। और अक्सर वो बच्चे जब नॉर्मल हालत में बैठे होते हैं तो वो ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन जब उनको एक अटैक सा, एक दौरा सा शुरू होता है खांसी का, तो उसको हम कहते हैं जी एक विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाता है। वूपिंग कफ भी इसको कहते हैं। वूपिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें बच्चा खांस खांस के एंड पे जब बिल्कुल एयर ख़त्म हो जाती है हमारे लंग्स में से, तो एक वूप की एक आवाज़ आती है। जैसे ऐसे एक लंबा सा बच्चा सांस अंदर खींचता है और फिर वो अक्सर वॉमिट कर देते हैं, खांस खांस के उनको एंड पे उल्टी आ जाती है। तो ये बेसिकली जो सीलिया होता है उसके साथ इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और वो सेकेंड वीक मोस्टली उसका बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। ख़ासतौर पे बेबीज़ में अगर छोटे बच्चों में हो जाए तो उनको वो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल सा भी एक छोटा सा आ सकता है, उसमें वो अपना सांस उनको पड़ जाता है, सांस रोक लेते हैं खांसते खांसते कुछ सेकंड्स के लिए, उनके लिए बड़ा ख़तरनाक है कि ये कफ़ हो जाती है। अब ये सिम्टम्स तो इसमें आते हैं, फ़ीवर भी हो जाता है, रनी नोज़ भी है, कफ़ भी है। और कफ़ आम कफ़ स्टार्ट पे, लेकिन सेकंड फर्स्ट वीक के बाद वो बहुत शदीद हो जाती है, जिसमें अक्सर खांसते खांसते आंखों से बच्चे के पानी आ जाएगा, फेस उसका बिल्कुल रेड हो जाएगा जैसे उसका सांस रुक गया है खांस खांस के बिल्कुल, और वो थकावट सी हो जाती है उस खांसी से। इतनी शदीद किस्म का वो साइकिल होता है खांसी का। तो अब इससे बचा कैसे जाए? वैसे तो ओवरऑल दुनिया में बहुत कम हो गए, पर्टिसिस के केसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ एक वैक्सीन लगती है जो छोटे बेबीज़ को लगती है 2 मंथ्स पे, 4 मंथ्स पे, 6 मंथ्स पे, या हमारे यहाँ 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे वैक्सीन अक्सर बच्चों को थाई पे, लेग्स पे, टांगों पे यहाँ वैक्सीन लगती हैं। अक्सर 2-2 इंजेक्शन लग रहे होते हैं। तो उसमें DTP भी शामिल होता है जो पर्टिसिस के अगेंस्ट, काली खांसी के ख़िलाफ़ वैक्सीन होती है, जो 3 बार लगती है। और उसके बाद स्कूल गोइंग बच्चों को भी आप बूस्टर डोज दे सकते हैं, टीनेजर्स को भी दे सकते हैं, बड़े लोग भी लगवा सकते हैं, और उनको कभी नहीं लगी तो वो भी किसी भी एज पर लगवा सकते हैं इससे बचने के लिए। और दूसरा तरीका ये है कि अगर अल्लाह ना करे हो गए और हमें लग रहा है कि भाई, अक्सर हम अपने पेपर पे लिखते हैं पर्टिसिस लाइक इलनेस, ये काली खांसी से मिलती जुलती बीमारी हमें हो गई है, क्योंकि उम्मीद होती है कि वैक्सीनेशन सब बच्चों को हुई भी होगी, तो काली खांसी उम्मीद है इंशाल्लाह नहीं होगी, लेकिन उससे मिलते जुलते जरासीम भी होते हैं जो बिल्कुल सेम इलनेस कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर हो गया तो, और हम चाहते हैं भाई हम बड़ा इसका कोई 100% डायग्नोसिस करें, तो वो उसमें ब्लड कल्चर में हो सकता है। लेकिन अक्सर कल्चर मैं तो नहीं लिखता हूँ, क्योंकि उसके लिए 10 cc ब्लड देना पड़ता है, जो कि एक अच्छा खासा ब्लड अमाउंट होता है। तो ब्लड कल्चर उसका एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, और उसमें एंटीबायोटिक कवर बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि एज आई सेड कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है। तो एंटीबायोटिक मैक्रोलाइड्स जो हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं इसमें, और वो ठीक भी हो जाती है इंशाल्लाह। तो इवन एक हमने एक सीवियर केस अपनी क्लिनिक पे भी देखा ऐसा भी, कि जिसमें खांसी कर करके इवन आई ब्लीड हो गया था, आँख के अंदर ब्लीडिंग हो गई थी, इतना कफ़ कर करके, प्रोलॉन्ग कफ़ कर करके, ज़ोर लग लग के उस बच्चे की आँख में भी ब्लड आ गया था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल अच्छा रिकवर कर गया था। हमने उसको आई स्पेशलिस्ट को भी दिखाया जस्ट इन केस फॉर एन एक्सपर्ट ओपिनियन, आई स्पेशलिस्ट भी देखें और हम भी उसको कवर करते रहे, और माशाल्लाह से वो बिल्कुल 6-7 डेज़ में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक भी हो गया। तो मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें सबसे बेहतर एजिथ्रोमाइसिन है, वो उसमें लेनी चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स वो बेबी के वेट के मुताबिक, जब तक उसके वज़न के मुताबिक नहीं होगी तो जितनी मर्ज़ी हम अच्छे से अच्छी दवाई ले लें उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये उसकी ट्रीटमेंट में होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह से ट्रीटमेंट हो भी जाता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोटिंग होने जा रही है। अल्लाह ताला से दुआ भी है और अल्लाह से ही उम्मीद भी है कि अल्लाह करे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फ़लस्तीन को अपनी दुआ में याद रखें।